नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। तो द डायमंड फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत ही बिग न्यूज़ आई है और ग्वालियर एआरओ की भर्ती आ चुकी है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को और लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं रैली भर्ती में, अग्निवीर 2 में जो स्कीम 2 आई हुई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे इस प्रकार की भर्ती होगी, इस बार की भर्ती कैसे होगी। तो ग्वालियर एआरओ की भर्ती आ चुकी है और जो फॉर्म डालेंगे साथियों, वो 16 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक फॉर्म डाले जाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट अलग अलग सेंटरों में आपका कराया जाएगा। तो जिसने भी अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वो प्लीज़ फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि लास्ट में साइट इसकी बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे असावधानी का सामना करना आपको पड़ सकता है। इसलिए आप फॉर्म पहले भरें, उसके बाद सीधे पेपर की तैयारी और फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। जो आपके अपने जो ग्वालियर एआरओ में ज़िले आते हैं वो पूरे सारे शिवपुरी, सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, श्योपुर, गुना, पन्ना, भिंड और मुरैना और ग्वालियर जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं ग्वालियर एआरओ में, और इनकी सबकी भर्ती होगी। देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए हैं इस बार। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहले पॉइंट पे ही आप लास्ट तक साथियों बने रहिए। विश्वास दिलाते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से इस बार की भर्ती होगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या फिजिकल टेस्ट का क्राइटेरिया रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट किस प्रकार से होगा और फोटो का क्या रोल रहेगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म, तो उससे भी कैसे बचेंगे। आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी एज इसमें कितनी ली जाएगी, तो इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं फेज़ 1 में आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट। अभी तक क्या होता था साथियों कि पहले रैली भर्ती होती थी और उसके बाद आपका मेडिकल और उसके बाद आपका होता था ऑनलाइन टेस्ट, लेकिन इस बार पहले कर दिया है ऑनलाइन टेस्ट। जो ऑनलाइन टेस्ट को पास करेगा दूसरे फेज में उसकी होगी रैली भर्ती। जब ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी रैली भर्ती की डेट निकाली जाएगी कि इस स्थान पर इस डेट से लेकर के इस डेट तक आपकी रैली भर्ती होगी, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है डेट मैंने आपको बता ही दी है, 16 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपके फॉर्म फिल होंगे। इससे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट को ना तक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट का इंतजार ना करें, क्योंकि साइट बिल्कुल स्लो हो जाती है। इस बार बड़ा चेंजेस किया है साथियों। अभी तक इंडियन आर्मी और अग्निवीर में कोई भी फीस नहीं लगती थी, लेकिन इस बार 250 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। 250 रुपये जब आप फीस पे करेंगे तब आपका फॉर्म फिल होगा और उसके बाद ही आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब दूसरी बात अपन देखते हैं, डुप्लीकेट और इनकम्प्लीट जो फॉर्म फिल होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जैसे देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो डुप्लीकेट ईमेल आईडी बना करके फॉर्म फिल करते हैं, तो वो वहाँ पे जा करके पकड़ जाते हैं और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनकम्प्लीट फॉर्म भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक ही ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिल करें। इसके बाद आपकी जो एक्टिव ईमेल है साथियों, एक्टिव ईमेल को आपको उसमें फिल करना है और एक्टिव ईमेल ही आपकी चलेगी। जो सेंटर रहेंगे आपके साथियों, सेंटर की मैं बात करता हूं तो एग्ज़ाम सेंटर भी आपके कहाँ पे 5 जगह पर आप एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं। 5 जगह पर किसी पर भी आपका आ सकता है। इसके बाद साथियों आधार कार्ड की बात आती है तो आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड इंडियन आर्मी बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम सेम ही होना चाहिए जैसे 10th की मार्कशीट में होता है। दोनों 10th और आधार कार्ड की मार्कशीट में, क्योंकि रूल बुक जारी कर दी है इंडियन आर्मी की तरफ से, अग्निवीर की तरफ से, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और सारे डॉक्यूमेंट से आपके एक्यूरेट नाम होने चाहिए, कोई भी
मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना तो स्पेलिंग में, ना तो कहीं स्पेस में। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके होने चाहिए। इसके बाद आपका जो चलते हैं यहाँ पर लोग ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, है ना, आप वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट होगा। और जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डेमो ले सकते हैं। और मैं साथियों आपको बता दूं कि जो फोटोग्राफ्स है साथियों ताज़ी ताज़ी खिंची होनी चाहिए, आपकी पुरानी फोटोग्राफ्स नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि पुरानी फोटोग्राफ्स इसमें लगा देते हैं और फिर आपका फेस मैच नहीं करता है, इसलिए आपको नई फोटोग्राफ्स लगानी है, रिसेंट की खिंची हुई फोटोग्राफ्स आपको लगानी है, जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़ता है। इसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर में आपको कलर प्रिंट एडमिट कार्ड लेके जाना है, जिससे आपकी एंट्री होगी। इसके बाद चलते हैं साथियों आगे, और भी क्या क्या जानकारी है, सारी जानकारी। इसके बाद है साथियों बहुत ही बड़ी जानकारी जो सबको जानी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको लगेंगी, किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मार्कशीट में अंक सूची में कौन कौन सी परसेंटेज वाले किस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, एज क्या लगेगी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं कि पहले ही है जनरल ड्यूटी का। तो जनरल ड्यूटी के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा 10th पास होना चाहिए और 45% आपका होना चाहिए और 33% सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। 45% आपकी मार्कशीट बननी चाहिए, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% होनी चाहिए। और एज कितनी होनी चाहिए? 17.5 साल से 21 साल। इसके बाद अपन आते हैं टेक्निकल के लिए। टेक्निकल के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, देखते हैं कौन कौन सी। तो टेक्निकल के लिए 10+2 इंटरमीडिएट, 12वीं पास होना चाहिए, साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। स्पष्ट रूप से लिख के रखा हुआ है कि साइंस किससे पास होना चाहिए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और साथ में कौन होना चाहिए? इंग्लिश। साइंस वाले ही इसमें भर सकते हैं विथ मिनिमम 50% मार्क एंड एग्रीगेट। 50% तो आपकी बननी ही चाहिए 12वीं में, लेकिन 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और लगा के लिखा हुआ है कि ITI डिप्लोमा के लिए, टेक्निकल में ITI डिप्लोमा के लिए बहुत ही छूट दी जाती है साथियों, है ना। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। ITI डिप्लोमा के लिए जैसे 10th आपने पास की 50% से 40% इंग्लिश, मैथ और साइंस सब्जेक्ट में 2 ईयर का टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम ITI डिप्लोमा होना चाहिए। ये इतने सारी जो डिप्लोमा हैं उनके कोर्सेस लिखे हुए हैं, जिसको मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी एज रहेगी 17.5 साल से 21 साल। अब क्लर्क की बात करते हैं। तो क्लर्क की जो बात करेंगे अपन, ये 12वीं पास होनी चाहिए आपकी। आर्ट, यहाँ पे देखिए साथियों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या साइंस वाले ही जाते हैं क्लर्क में, स्टोर कीपर में? नहीं। तो देखिए साथियों आर्ट वाले जाते हैं, कॉमर्स वाले जाते हैं और साइंस वाले जाते हैं, लेकिन 60% उनकी पूरी मार्कशीट बनी होनी चाहिए और 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए, लेकिन सिक्योरली यहाँ पे रेड कलर से लिख दिया है, आपको इसका ध्यान विशेष रूप से देना है कि 50% इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी। मतलब हर एक सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में आपको, अकाउंट्स में, जिसमें भी आप हैं, साइंस है तो मैथमेटिक्स में आपके 50 होने चाहिए, कॉमर्स में है तो अकाउंट्स में होने चाहिए, बुक कीपिंग है तो उसमें आपके 50 नंबर होने चाहिए, 50% होने चाहिए। 17.5 से 21 साल इसकी एज रहेगी, ये ध्यान देना है आपको। ट्रेडमैन में आपका 8वीं पास और 10वीं पास, 8वीं पास साथियों और 10वीं पास ट्रेडमैन से पास करेंगे। सिंपल आपको पास होने चाहिए और 33% से आपको पास होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं ट्रेडमैन में। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किस किस डेट के अंदर वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो जिसकी डेट साथियों ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 तक जिसकी डेट है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। जिसकी इस डेट के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इसमें आपको ध्यान
देना है कि 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा। साथियों आपको तो पता ही है कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है। अग्नि जनरल ड्यूटी के लिए ये एज और जितने के बीच में होना है आपका जन्म वो दिया हुआ है। हाइट देखते हैं, हाइट 168, वेट 50 kg, हाइट 168 यहाँ पे लिखी हुई रहती है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूँ 170 हाइट मांगी जाती है, 77 सेंटीमीटर और +5 आपको फुलाना पड़ता है। मैं बता दूँ आपको कि इसमें जीडी में केवल शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी के बच्चों के लिए एक 62 हाइट लगती है और बाकी सभी बच्चों के लिए 168 से ऊपर मतलब 170 ही मान लेते हैं हाइट लगती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए जैसे टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेडमैन, क्लर्क के लिए आपकी लगी 162 हाइट, टेक्निकल के लिए 167 और ट्रेडमैन के लिए आपके 168 हाइट लगेगी। 50 kg मिनिमम आपका वजन होना चाहिए। क्लर्क के लिए आपका 47 kg वजन होना चाहिए और सब में आपको +5 सीना फुलाना है। 76 टेक्निकल और 77 सभी के लिए आपको सीना होना चाहिए और +5 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं और यदि आप कोई एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। यदि नेशनल का आपके पास आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है तो 2 सेंटीमीटर की वहाँ पे आपको चेस्ट में मिलेगी और आपको इसमें सारे में वेट में भी आपको छूट मिलेगी, लेकिन आपको होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की क्या इसमें चेंजेस तो नहीं किए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। क्या रहेगा 1600 मीटर रन में, 1600 मीटर तैयारी में क्या क्या वही है सेम जो अभी तक क्राइटेरिया रहता था, वही है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बटे हुए हैं। 5 मिनट 30 सेकंड तक आएंगे वो 60 नंबर पाएंगे और जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड तक आएंगे वो 48 नंबर के ग्रुप में जाएंगे। पुलअप्स की वही है 6, 7, 8, 9, 10 पुलअप्स लगाने पड़ेंगे तो आपको 40 मार्क मिलेंगे। 6 यदि पुलअप्स आपने लगाए तो आपको 16 मार्क्स क्वालिफाइंग रहेगा। 7 लगाए तो 21, 8 लगाए तो 27 और 9 लगाए तो 33 और 7 नंबर बढ़ जाएंगे। 10वीं पुलअप्स लगाने में आपके 40 मार्क हो जाएंगे। 9 फीट का जो गड्ढा रहेगा, डिच रहेगा, वो आपको क्वालिफाइंग रहेगा और जिग बैलेंस रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा। साथियों तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपको देना पड़ेगा जब आप पेपर क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा। साथियों ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मेन जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। अभी तक क्या होता था साथियों कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों का पेपर माफ होता था, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनसीसी ए, बी, सी सर्टिफिकेट और जो रिपब्लिक डे की परेड करी है अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ए सर्टिफिकेट के लिए जो जनरल की ड्यूटी है 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, इस बार पेपर बिल्कुल माफ नहीं होगा। आपको नंबर्स बांटे गए हैं, आप पेपर क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा। फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद आपका मेडिकल क्वालिफाई होगा और उसके बाद जब मेरिट बनेगी तब आपके नंबर काउंट होंगे। जब आपका नंबर काउंट होंगे मेरिट में तब आपका सिलेक्शन होगा। 25 नंबर मार्क है साथियों जिसने एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो और रिपब्लिक डे की परेड 26 जनवरी की परेड करी हो, उनको 25 नंबर मिलेंगे जीडी में और 20-20 नंबर मिलेंगे आपको क्लर्क में और ट्रेडमैन में। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों यही है जिससे आप पता कर सकते हैं और अपनी भर्ती फॉर्म डाल सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं जिससे उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। और की भर्ती आ चुकी है, 17 अप्रैल से इसका एग्ज़ाम रहेगा और अलग अलग सेंटरों पर इसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, लगभग 200 सेंटरों पर। और मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।